बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फेजेस ऑफ माइटोसिस। इससे पहले हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि एक सेल दो सेल में कैसे डिवाइड होता है। तो आज इसके कुछ मराहल हैं, उन मराहल को हमने डिस्कस करना है। तो जो माइटोसिस के फेजेस हैं उसके दो बड़े मराहल होते हैं। एक को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और एक को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। तो जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ आल्सो कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का लफ्ज़ी मतलब ही होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस तकसीम, डिवीजन यानी कि न्यूक्लियस की तकसीम। दो टाइप हैं इसकी, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। तो सेल की तकसीम को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, सेल की तकसीम कह लें, साइटोप्लाज्म की तकसीम कह लें। साइटो का लफ्ज़ी मतलब ही होता है साइटोप्लाज्म की तकसीम या सेल की तकसीम। काइनेसिस मतलब तकसीम करना, साइटो मतलब सेल, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब तकसीम। यानी कि इसके अंदर हमने दो बड़े मराहल देखने हैं। एक के अंदर हमने न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, न्यूक्लियस के अंदर हमने क्रोमोसोम को देखना है, और दूसरे के अंदर हमने सेल को डिवाइड करवाना है। और माइटोसिस का मरहला हमने जो पहले भी बात की थी कि इसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा और इसमें ऐसे ही होगा जितनी क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कापियाँ होंगी, हूबहू आइडेंटिकल होंगे। तो कैरियोकाइनेसिस है, इसके आगे फर्दर कुछ फेज़ हैं। इसके चार बड़े मराहल हैं। पहला जो इसका मराहल है वो है प्रोफेज। इसका जो दूसरा मराहल है वो है मेटाफेज। और जो थर्ड वाला है वो है एनाफेज। और जो फोर्थ वाला है वो है टीलोफेज। और एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज। प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले। फेज का मतलब मरहला। कह रहे कि ऐसा मरहला जिसके अंदर अभी जो क्रोमाटिड होते हैं वो लूजली होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। वो प्रॉपर उनकी कोई भी कंडीशन नहीं होती, प्रॉपर उनकी कोई भी शेप नहीं होती। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जिस तरह एक धागा हो लूज फॉर्म में और उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। तो कह रहा है कि वो काफ़ी लंबे होते हैं और उनकी प्रॉपर कोई भी शेप नहीं होती। जिस तरह हमारे पास ये सेल है, तो उसके अंदर ये न्यूक्लियर एनवेलप है और उसके अंदर क्या है, क्रोमाटिन। इनकी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं है, लूजली हैं। कह रहा है कि ये इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये खुद को कंट्रैक्ट कर सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ है, जिस तरह हमारे पास एक धागा हो काफ़ी लंबा हो तो हम उसे स्केड़ना शुरू कर दें, इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो वो साइज़ में छोटा हो जाता है और थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसी तरह जब बेटा क्रोमोसोम को, जो क्रोमाटिन होता है उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया जाता है, तो क्रोमोसोम में एक छोटी सी साखत बन जाती है, एक प्रॉपर शेप बन जाती है। तो आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम की भी मुख्तलिफ अशकाल होती हैं। जैसे कि वी शेप क्रोमोसोम होते हैं, आई शेप क्रोमोसोम होते हैं, जे शेप क्रोमोसोम। तो ये आगे के मराहल हैं, फ़िलहाल हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना यहाँ पर दिया गया। तो इसके अंदर पहला मराहल क्या है कि ये कंडेंस होगा, जो क्रोमाटिन है वो कंडेंस होगा और क्या करेगा, प्रॉपर शक्ल इख्तियार करेगा क्रोमोसोम की। और उससे पहले क्या होता है कि क्रोमोसोम हम देख चुके हैं कि इंटरफेज के अंदर एक एस फेज का जो प्रोसेस था उसके अंदर डुप्लीकेट करता था और अपनी एग्जैक्ट कापियाँ तैयार करता था। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये क्या है, एक क्रोमोसोम ने अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार की है अपने जैसी। और ये क्या है, अब इसका क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है। तो पहले भी मैंने बात की थी कि जो ही हम सेल की डिवीजन के हवाले से, क्रोमोसोम के हवाले से कोई भी बात करते हैं तो उसमें या तो आता है डॉटर सेल या मदर सेल
सिस्टर क्रोमाटिड, इसमें सारे के सारे फीमेल वाले वर्ड यूज़ किए जाते हैं, कोई भी मेल वाला वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता। उसकी पहले भी बेटा रीज़न बताई थी, इसकी जो मेजर रीज़न थी वो यही थी कि जो आगे सेल की डिवीजन होनी है, जो आगे नस्ल शुरू होनी है, सेल का आगे प्रोसेस शुरू होना है, वो फीमेल से शुरू होता है। तो इसी तरह हम कहीं भी सिस्टर क्रोमाटिड की जगह हम ब्रदर क्रोमाटिड नहीं कह सकते, जो डॉटर सेल की जगह हम सन सेल नहीं कह सकते, मदर सेल की जगह हम फादर सेल नहीं कह सकते। तो जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, प्रॉपर एक शक्ल में कंडेंस होंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं, और दोनों सेंट्रियोल क्या होते हैं कि अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देते हैं, अपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये जो सेंट्रियोल है ये भी पहले अपनी कॉपी तैयार करते हैं और मूव करना शुरू करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। जब न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो जाती है तो ये हमें जो डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है ये है न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियोलस है यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो न्यूक्लियोलस को अगर देख लेंगे न्यूक्लियोलस क्या है, तो हम देखते हैं कि जो सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियर एनवेलप है। एक तो हम कहते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान ये हिस्सा है, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक जो गहरा डार्क कलर का जो इलाका होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, गहरे रंग के इलाके को न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये हमारे पास एयरली प्रोफेज होती है। तो जो ही ये लेट प्रोफेज तक पहुंचती है तो क्या होता है, इसके अंदर ये जो हमारे पास सेंट्रियोल थे जो अपोजिट पोल में दोनों मूव कर चुके हैं, इनको मजमूई तौर पर हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। अगर सेंट्रोसोम का हम लफ्जी मतलब देख लें कि क्या है, सेंट्रो का मतलब होता है दरमियान, सेंटर, सोम का मतलब होता है बॉडी। और कहता है कि कोई भी ऐसा, या सोम कह सकते हैं, सेंट्रोसोम, बॉडी कह सकते हैं, प्लेस कह सकते हैं। कहता है कि वो वाला हिस्सा जहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है, दरमियान वाला वो पोर्शन है जहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है, या कह सकते हैं कि जहाँ पर आकर कनीटोकोर प्रोटीन लगेगी, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल क्या है, प्रोटीन है। तो ये वो वाला हिस्सा है जो सेंट्रोसोम। तो इससे क्या होता है कि दोनों जानब से स्पिंडल फाइबर निकल रहे होते हैं। माइटोटिक स्पिंडल भी इसे कहते हैं। कहते हैं कि ये जो पूरा अपरेटस होता है ना, इसको हम माइटोटिक स्पिंडल कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। अगर ये पूरा सेट हो तो इसको कहते हैं हम माइटोटिक स्पिंडल। और ये जो माइटोटिक स्पिंडल है ये टब्यूलन प्रोटीन की बनी होती है। ये इतनी लचकदार भी होती हैं कि जब ये क्रोमोसोम, क्योंकि पहले हमने देखा था कि क्रोमोसोम है जो वो वाज़ेह शक्ल नहीं थी, क्रोमाटिन की शक्ल थी। अब हमारे पास क्रोमोसोम है वो वाज़ेह शक्ल में है। तो इसी तरह जो वर्ड यूज़ किया जाता है, कहते हैं कि क्रोमोसोम इज़ ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि क्रोमोसोम को सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही देखा जा सकता है, अदरवाइज क्रोमोसोम नज़र ही नहीं आते। तो उसकी जो रीज़न है वो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि क्यों वो पहले नज़र नहीं आते, लास्ट पर ही नज़र आते हैं। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर निकली हैं ये साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ये ग्रोथ होना शुरू हो जाती है इसकी। और जो क्रोमोसोम है वो भी, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप थी वो भी टूट चुकी है और न्यूक्लियोलस भी गायब हो चुका है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये सिर्फ सेल के दरमियान में नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी बच्चे, कोई छोटा बच्चा होता है घर में, तो बाइक पर कोई निकले घर से जाने के लिए, तो बच्चा क्या करता है, जिद कर देता है कि मैंने भी साथ ही जाना है। तो अगर तो वो बाइक पर बैठ गया है और उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया है, तो इसका मतलब उसने अपने हाथ फिक्स कर लिए हैं, तो फिर उसे खींचना मुश्किल हो जाएगा, उतारना बाइक से मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत कि अगर उसने पकड़ा ना होता। तो ये भी ऐसी ही सूरत हाल है कि जब क्रोमोसोम के साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगी तो ये पीछे से क्या है, फिक्स है। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं दरवाजे को पकड़ लूँ और दूसरी जानब से किसी चीज़ को खींचना शुरू कर दूँ, तो उसको खींचना आसान होगा बनिस्बत कि मैं पीछे से किसी चीज़ को ना पकड़ूँ। तो ये इसी वजह से होता है। तो बाद में एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि जब ये क्रोमोसोम, इनकी जब सेल डिवीजन होगी तो ये ऐसे हो जाती हैं,
जो इधर वाला हिस्सा है वो ऐसे हो जाएगा, जो इधर वाला हिस्सा होगा वो ऐसे। तो इसकी क्या रीज़न है कि जिस तरह के बच्चा है उसने बाइक को पकड़ा हुआ है और पीछे से आकर उसके कमर से पीछे को खींचना शुरू कर दे और उसका पूरी की पूरी जो फोर्स है वो आगे को होती है। तो इसी वजह से बेटा ये जो क्रोमोसोम की जो क्रोमाटिन की शक्ल है वो इस तरह से दिखाई देती है हमें। उसके बाद क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट सेल के अंदर जो हायर मल्टी सेलुलर प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होते। तो फिर उनके अंदर भी सेल डिवीजन का कोई प्रोसेस होगा। उनके अंदर सेल डिवीजन का क्या प्रोसेस है कि उनके अंदर जैसा कि ये एक प्लांट सेल है तो इनके अंदर क्या होता है, दरमियान में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस बड़े से वैक्यूल को हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह क्या करते हैं, न्यूक्लियस को लाते हैं। न्यूक्लियस, बड़ा सा जो वैक्यूल होता है उसको हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर क्या आता है, स्मॉल पोर्शन। हमारे पास एक न्यूक्लियस आता है सेंटर में, और क्या होता है कि इसके साथ क्या होती हैं, जो हमारे पास टब्यूलर प्रोटीन थी वो जो मेम्ब्रेन है उसके साथ आकर अटैच होना शुरू हो जाती हैं यहाँ पर, और आस्ता आस्ता ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब इनकी ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है तो ये इन्हें किसी सेंट्रियोल की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये खुद ही क्या होती हैं कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती हैं। और ये जो स्पिंडल इस तरह से क्या करती हैं, सेल को जो अंदर न्यूक्लियस है उसको क्या करते हैं, तकसीम करवाती हैं। इस तरह से ये सेल को तकसीम होता है प्लांट सेल के अंदर। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्योंकि हमारे पास खोखले सिलेंडरनुमा ऑर्गेनेल थे जिनको हमने सेंट्रियोल कहा था, और दोनों को कंबाइन कलेक्टिवली बोथ सेंट्रियोल और कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। और यहाँ पर एक वर्ड और भी हम यूज़ करते हैं कि इनके लिए सेंट्रोसोम और कुछ हमारे पास प्रोटीन होती हैं, किनेटोकोर प्रोटीन। और किनेटोकोर प्रोटीन कहाँ पर होती है, ये जो हमारा सेंट्रोमेयर वाला पोर्शन है, जो सेंट्रोसोम वाला ये पोर्शन है, कह रहा है कि इसके दोनों जानब ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है। इस हिस्से को हम कहते हैं किनेटोकोर प्रोटीन। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड अगेन एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।